इंडोनेशिया के जकार्ता में एक पैसेंजर प्लेन मंडे की सुबह उड़ान भरने के 13 मिनट बाद ही समुद्र में जाकर क्रैश हो गई थी। इसमें सवार 198 पैसेंजर्स के मारे जाने की खबर आई थी। हालांकि अभी तक क्रैश के पीछे की वजह का पता तो नहीं चल पाया है। वैसे तो हर साल ही दुनिया के किसी न किसी कोने में प्लेन क्रैश की खबरें आती रहती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 डेज बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों ने अपने भूख मिटाने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ पैसेंजर्स की मांस भी खा लिया था, जिस पर बाद में हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। और हिस्ट्री में ये एक्सीडेंट 1972 एंडीज़ फ्लाइट डिज़ास्टर या मैरिकल ऑफ एंडीज़ के नाम से जानी जाती है। ये एक्सीडेंट उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन 2 प्लेयर्स के हौसले के लिए भी जानी जाती है जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और कई लोगों की ज़िंदगी बचा ली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए जानते हैं इस फ्लाइट के क्रैश होने के पीछे की सारी सच्चाई को डिटेल में। बट स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं द मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ फ्लाइट 571। ये दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। इसमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। ये टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने के लिए जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर्स और मैनेजर्स के साथ उनके परिवार और दोस्तों को लेकर एंडीज़ के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम ख़राब होने लगा था। एंडीज़ के सफ़ेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जैसा कि मैंने बताया, वेदर ख़राब था और पायलट को पोटेंशियल डेंजर नज़र आने लगा था। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक ही झटके में प्लेन एंडीज़ पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। तूफान रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज़ पर्वत से टकराते ही ज़ोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरे ही पल जलता हुआ एंडीज़ पर्वत में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज़ की हाड़ कपा देने वाली बर्फ़ के बीच ज़िंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे के गवर्नमेंट ने एक्टिविज़म दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफ़ेद होने के कारण बर्फ़ से ढके सफ़ेद एंडीज़ पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां सबका मानना यही था कि एंडीज़ के ख़राब वेदर, बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई थी। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज़्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़ों को निकाला जो धूप में बहुत ही जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर उन्होंने बर्फ़ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, पर कुछ ही दिनों बाद जो खाने का सामान था वो ख़त्म हो गया था। खाना ख़त्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी हालत किस कदर हो चुकी होगी। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब अनबियरेबल अंत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दी तो 2 फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट केनेसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि उनको पर्याप्त खाने और पीने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी। बर्फ़ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे, लेकिन दोनों प्लेयर्स थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा भी था।
लेकिन दोनों ही प्लेयर्स जैसे तैसे चिली के पॉपुलेटेड वाले एरिया तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। फिर आखिरकार हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पेरेडो ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। इस हॉरिफाइंग एक्सीडेंट पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब अलाइव भी लिखी थी। इसी विषय पर 1993 में डायरेक्टर फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी। सो फ्रेंड्स, यही था फ़्लाइट 571 के क्रैश होने के पीछे की सारी सच्चाई। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।